नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक तनाव के बीच भारत रणनीतिक स्वायत्तता, शांति और समावेशी विकास का प्रतीक। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। एनडीए और महागठबंधन के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। सरकार आज नई दिल्ली में जनभागीदारी को मजबूत करने और सहभागी स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए आदर्श युवा ग्राम सभा पहल शुरू करेगी। मौसम विभाग ने आज तेलंगाना के 8 जिलों में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। कैरेबियन में तूफान मेलिसा से हुई तबाही में 28 लोगों की मृत्यु। और आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज दोपहर नवी मुंबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक तनाव, व्यापार व्यवधान और आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव के बीच भारत रणनीतिक स्वायत्तता, शांति और समावेशी विकास के प्रतीक के रूप में खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कल मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह 2025 में समुद्री नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। ग्लोबल टेंशंस, ट्रेड डिसरप्शंस और शिफ्टिंग सप्लाई चेन्स के बीच भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, पीस और इंक्लूसिव ग्रोथ का प्रतीक है। हमारे मैरीटाइम और ट्रेड इनिशिएटिव्स इसी बड़े विजन का हिस्सा है। इसका एक उदाहरण है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। प्रधानमंत्री ने भारत की समुद्री और जहाज निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयास में 2,20,000 करोड़ रुपए की पहल की भी शुरुआत की। उन्होंने वैश्विक समुद्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच की अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि समुद्री क्षेत्र भारत के विकास को गति प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के बंदरगाह आज विकासशील दुनिया में सबसे कुशल बंदरगाहों में गिने जाते हैं। साथियों, हमें गर्व है कि आज भारत के पोर्ट्स डेवलपिंग वर्ल्ड के सबसे एफिशिएंट पोर्ट में गिने जाते हैं। कई मामलों में तो वो डेवलप वर्ल्ड के पोर्ट से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल शिपिंग लाइन के लिए और अधिक कॉम्पिटिटिव और अट्रैक्टिव बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने समुद्री मानव संसाधनों में भारत की बढ़ती शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि पिछले दशक में भारतीय नाविकों की संख्या 1.25 लाख से बढ़कर 3 लाख से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत नाविकों की संख्या के मामले में आज विश्व स्तर पर शीर्ष 3 देशों में है। प्रधानमंत्री आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। वे आज केवड़िया के एकता नगर में 1,140 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में राजपीपला में बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय, वामन वृक्ष वाटिका शामिल हैं। श्री मोदी भारत के शाही राज्यों के संग्रहालय, खेल परिसर, शूलपाणेश्वर घाट के पास जेटी, विकास और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ट्रैवलेटर्स सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कई चुनावी रैली और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री दूसरी बार आज बिहार आ रहे हैं। इधर भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चुनाव प्रचार के दूसरे दिन लखीसराय, मुंगेर के तारापुर, नालंदा के हिलसा और पटना के पालीगंज में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बक्सर के ब्रह्मपुर
मुजफ्फरपुर और पटना के बिक्रम में चुनावी जनसभाओं में भाग लेंगे। इधर महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूरे चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल रखी है। आज श्री यादव मधेपुरा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 10 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनसुराज पार्टी, जनशक्ति जनता दल, बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य दलों के नेता भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के लिए एक विरासत, विचार और संस्था है। उन्होंने सभी नागरिकों, विशेषकर युवाओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर विकसित भारत के निर्माण का आह्वान किया। उन्होंने कल नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान में ये बातें कही। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल के अधूरे कार्यों को पूरा कर रहे हैं। हम सरदार साहब को जाने, सरदार साहब को समझे, सरदार साहब से प्रेरणा ले। क्या उसमें विशेषता थी, क्या उसमें ऐसी खूबियां थी कि जो आज 562 रियासत को एक करके लौह पुरुष के रूप में, अखंड भारत के निर्माता के रूप में हम याद करते हैं। भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में आकाशवाणी वार्षिक सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का आयोजन करता है। इस व्याख्यान की रिकॉर्डिंग कल सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर रात 9:30 बजे प्रसारित की जाएगी। सरकार आज नई दिल्ली में आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ करेगी। पंचायती राज मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस पहल का उद्देश्य जन भागीदारी को मजबूत करना और छात्रों को ग्राम सभा सत्रों में शामिल करके सहभागी स्थानीय शासन को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि इस पहल की शुरुआत देश भर के 1000 से ज्यादा स्कूलों में की जाएगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बघेल और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 22 सितंबर को कई क्षेत्रों में वस्तु और सेवा कर जीएसटी दरों में कटौती के साथ जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई थी। आज हम बात करेंगे कि कैसे परिधान और जूता क्षेत्र में नई जीएसटी दरों से नागरिकों को सहायता मिल रही है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों ने परिधान और फुटवेयर क्षेत्र को बड़ी राहत प्रदान की है। इन सुधारों का उद्देश्य युवा निर्माताओं पर बोझ कम करना, उत्पादन को अधिक लागत प्रभावी बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि गुणवत्तापूर्ण रेडीमेड कपड़े और फुटवेयर उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हों। नए कर ढांचे के तहत रेडीमेड परिधानों पर 2,500 रुपए तक के लिए जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। इस सुधार ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू मांग को बढ़ावा दिया है। इसी प्रकार मानव निर्मित धागों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है। इसके अलावा 2,500 तक के फुटवेयर पर अब 12% के बजाय केवल 5% जीएसटी लग रहा है, जिससे स्टाइलिश फुटवेयर युवा और मध्यम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं। इस जीएसटी सुधार ने देश की विनिर्माण आधार को महत्वपूर्ण रूप से प्रोत्साहित किया है, उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया है और इन उत्पादों को अधिक किफायती बनाया है। ईशानी और दृष्टि के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ विश्व के 2 सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र, खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्था और बहुलवादी समाज हैं। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के संबंध निरंतर प्रगति पर हैं। उन्होंने ये बात नई दिल्ली स्थित संसद भवन में यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों की समिति के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान कही।
दुनिया भर के राम भक्तों ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 3000 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि राम मंदिर निर्माण पर अब तक 1500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और निर्माण कार्य पूरा होने तक ये आंकड़ा 1800 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को उम्मीद है कि अगले साल के अंत तक राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को नवनिर्मित राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कर सकते हैं। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2025 का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा के पणजी में किया जाएगा। इफ्फी के लिए मीडिया कर्मियों के पंजीकरण शुरू हो गए हैं। एक रिपोर्ट। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मान्यता प्राप्त मीडिया पेशेवरों को दुनिया भर के प्रख्यात फिल्म निर्माताओं और कलाकारों के साथ फिल्म स्क्रीनिंग, पैनल चर्चा, मास्टर क्लास और नेटवर्किंग सत्रों तक विशेष पहुंच प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान 18 नवंबर 2025 को विशेष रूप से मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए एक फिल्म मूल्यांकन पाठ्यक्रम भी आयोजित करेगा। सभी इच्छुक मीडिया पेशेवर PIB पोर्टल के माध्यम से मीडिया प्रतिनिधि के रूप में इसके लिए पंजीकरण करा सकते हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज। आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोंथा के प्रभाव से तेलंगाना के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। वारंगल, हनुमकोंडा, जंगो, महबूबाबाद, करीमनगर, सिद्दीपेट और खम्मम में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई। एक रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान मोंथा के प्रभाव से तेलंगाना के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। हनुमकोंडा जिले के भीमदेवरपल्ली में आज सुबह 5 बजे तक सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों के लिए अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और लगभग 1 दर्जन जिलों में बाढ़ की चेतावनी दी। NDRF और SDRF की टीमें विशेष रूप से निचले और जल भराव वाले इलाकों में बचाव और राहत कार्यों में जुटी है। महबूबा जिले के दोरनाकल जंक्शन पर बाढ़ के कारण कोनाक एक्सप्रेस और गोलकुंडा एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई अन्य के मार्ग बदल दिए गए। मूसलाधार बारिश के बाद आपदा प्रबंधन टीमों को राहत कार्यों के लिए तैनात किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज चक्रवात प्रभावित जिलों के लिए जिला अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा। इस बीच मौसम विभाग ने आज बिहार, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कैरेबियन समुद्र में तूफान हरिकेन मेलिसा से भयानक तबाही हुई है। इस भयानक तूफान के कारण हैती और जमैका में अब तक 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तूफान से क्यूबा को भी काफी नुकसान हुआ है और नदी का स्तर बढ़ने से करीब 1.5 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। ICC महिला विश्व कप में आज दोपहर नवी मुंबई में दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद जागृति। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ जल्द व्यापार समझौता वाला बयान आज प्रकाशित अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला के अनुसार ट्रंप बोले, मोदी शानदार और सख्त नेता, भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द। रफाल में पहली महिला राष्ट्रपति शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस महिला पायलट के पाकिस्तान के कब्जे में होने का दावा था वो राष्ट्रपति के साथ दिखी। दैनिक जागरण ने सचित्र खबर दी है, राष्ट्रपति मुर्मू ने रफाल पायलट शिवांगी संग तस्वीर साझा कर पाकिस्तान का झूठ किया उजागर। हिंदुस्तान ने CNAP सेवा का पायलट परीक्षण पूरा होने पर खबर दी। मोबाइल फोन पर 31 मार्च से कॉलर की पहचान दिखेगी। इससे थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत खत्म हो जाएगी। खिलवाड़ शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने खबर प्रकाशित की है, ORS के नाम पर मिल रहा खतरनाक फ्लेवर ड्रिंक, बच्चों की जान की कीमत पर मुनाफाखोरी का खेल। पत्र ने असली ORS की पहचान बताई है। WHO के मानकों वाला ORS सादा पाउडर पैक होता है, इसमें कोई स्वाद या रंग नहीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक तनाव के बीच भारत रणनीतिक स्वायत्तता, शांति और समावेशी विकास का प्रतीक। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। NDA और महागठबंधन के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां कर रहे हैं।
सरकार आज नई दिल्ली में जन भागीदारी को मजबूत करने और सहभागी स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए आदर्श युवा ग्राम सभा पहल शुरू करेगी। मौसम विभाग ने आज तेलंगाना के 8 जिलों में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। कैरेबियन में तूफान मेरिसा से हुई तबाही में 28 लोगों की मृत्यु। और आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज दोपहर नवी मुंबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।